हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यहोवा परमेश्वर, सेनाओं के प्रभु परमेश्वर, आज की शाम प्रभु हम आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय के लिए, इस संध्या के समय पिता परमेश्वर, इस साल के इस नए महीने के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता खत्म होने पर है पिता परमेश्वर। और तूने पिता परमेश्वर हमें पिछले दिनों, बीते समय, पीछे पिछले महीने पिता परमेश्वर तूने हमें संभाला, हर बीमारी से, हर रोगों से, हर बुराई से, हर दुखों से, हर लड़ाई झगड़े से बचा के रखा। और पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा की सामर्थ्य दी कि हम पिता परमेश्वर तेरे पास आए पिता परमेश्वर, और तुझसे निवेदन करें, तेरे लिए गाएं, तेरे वचन का सुसमाचार प्रचार करें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आज की शाम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं ब्रदर आशीष के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने पिता हमें मौका दिया कि पिता अपने पेज पे बुलाया ताकि हम प्रभु तेरे वचन का प्रचार कर सकें, लोगों में तेरे वचन का प्रचार करने पाए पिता परमेश्वर। जो वचन हम बोलते पिता परमेश्वर, बोलने वाला मैं नहीं वरन तेरा आत्मा होने पाए पिता परमेश्वर। पिता तेरी सामर्थ पिता इस लाइव सेशन में होने पाए पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है तेरा राज्य बातों में नहीं, तेरा राज्य सामर्थ में है, परमेश्वर की सामर्थ में है पिता परमेश्वर। आज की शाम हम इस पेज पे तेरी सामर्थ को महसूस करने पाए, तेरी सामर्थ को हम एहसास करने पाए, तेरे इस वचन को पिता परमेश्वर, तेरे वचन की जीवित सामर्थ को हम महसूस करने पाए, तेरे उस क्रूस की सामर्थ को हम महसूस करने पाए पिता परमेश्वर। है स्वर्ग के ज्ञानी परमेश्वर, सर्वोच्च सर्वव्यापी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज की शाम पिता हमने अपना जीवन एक बार फिर तुझे दिया है पिता। आज की शाम हम प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जब पिता परमेश्वर तेरे वचन का प्रचार करते, तेरे गीतों को गाकर तेरे साथ संगति करने के लिए आए हैं पिता, इस संगति को ग्रहण कर पिता, हमारी संगति पे विराजमान हो, क्योंकि तू स्तुति पर विराजमान परमेश्वर यहोवा है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तूने विनती सुन ली, प्रार्थना सुन ली, अब तेरे पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, धन्यवाद। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की शाम कि आज हम इस पेज पे आए हैं। मैं दीपक सैमुअल और परमेश्वर का वचन को लेकर आया। उससे पहले हम गीतों को गाएंगे, और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रेयर ग्रुप टीम जीसस एनवाइंटिंग के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने पेज पे, आशीष ब्रदर ने हमें मौका दिया और ये समय दिया कि हम उनके पेज पे आके परमेश्वर के वचन का प्रचार करें, परमेश्वर को महिमा दें। ये बहुत अच्छी बात है कि लोग आते हैं और पेज पे आके परमेश्वर का प्रचार, परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। सो परमेश्वर आनंदित हों इन बातों को देखते हुए। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए, अब समय होगा हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, हम परमेश्वर के लिए कुछ गीतों को गाएंगे, है ना। अगर यदि ये गीत आपको आता है तो आप भी गा सकते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, क्योंकि मसीह चला आ रहा है, क्योंकि मसीह चला आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने हैं दूल्हे का सेहरा। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने हैं दूल्हे का सेहरा।
जिंदगी बेवतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी बेवतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने दुल्हा आ रहा है, जिसको लेने दुल्हा आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। यीशु ने दिया तेरा कफारा, जिंदा हुआ वो तेरा सहारा। यीशु ने दिया तेरा कफारा, जिंदा हुआ वो तेरा सहारा। ताकि शिफा तू पाए और नजात पाए, ताकि शिफा तू पाए और नजात पाए, और उसका गवाह भी हो जाए, और उसका गवाह भी हो जाए। वहाँ सूरज न चांदी न कोई, अब तो मुर्गे पड़े हैं न कोई। वहाँ सूरज न चांदी न कोई, अब तो मुर्गे पड़े हैं न कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं। न्याय करने मसीह आ रहा है, न्याय करने मसीह आ रहा है। यह दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। यह दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज्य करने मसीह आ रहा है, राज्य करने मसीह आ रहा है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तुम मजबूत घर, अंधेरी राह में तुझे आला है। मेरी दुआई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई
तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तेरा मेरी अगुवाई करता, तेरा मुझे बल देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सच में मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर कितना भला है, उसकी भलाई सदा की, उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि परमेश्वर अपनी वचन के अनुसार, अपनी प्रतिज्ञाओं के अनुसार देर नहीं करता जैसे कि कुछ लोग करते हैं। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। उसके गीतों को जब हम गाते हैं तो परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर की स्वर्ग में स्तुति होती है, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया का नारा स्वर्ग में परमेश्वर की स्तुति करना होता है, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, हर बातों में, सब बातों में मिलकर परमेश्वर की महिमा। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत और गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे,
प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। ये बातें, ये शब्द परमेश्वर के वचन में भी आए हैं कि खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये सच है मेरे प्रियो। हम मांगते हैं, हम उस पर जीवते परमेश्वर से मांगते हैं, उसके पास आके मांगते हैं और वो हमें देता है। वो हमारी सुनते हैं। प्यारे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। वो हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारे प्रार्थनाओं के शब्दों को सुनकर हमारे साथ उचित व्यवहार करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। जब एलीशा दुख में पड़ गया था, जब एलीशा मुसीबत में आ गया था, जब आरामी एलीशा के पीछे पड़े थे, तो उसको कुछ नहीं सूझा। उसने इधर उधर नहीं ताका, उसने किसी मनुष्य की राय मशवरा नहीं ली। वो सिर्फ परमेश्वर से उसने प्रार्थना करी, परमेश्वर का नाम लिया कि हे परमेश्वर यहोवा, इस दल को अंधा कर दे। उसने, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना के अनुसार वैसा ही किया और उसके शत्रु अंधे हो गए। उसके शत्रु एलीशा को देख नहीं पाए, एलीशा के शत्रु उसको देख नहीं पाए और एलीशा की रखवाली परमेश्वर ने इस तरीके से की, क्योंकि एलीशा ने कहा, एलीशा ने मांगा, एलीशा ने खटखटाया। किसका द्वार खटखटाया? परमेश्वर यहोवा, स्वर्ग के जीवते परमेश्वर, परम प्रधान ईश्वर का द्वार खटखटाया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, उसके शत्रु अंधा कर दिया। मेरे प्रियो, आज ये समय है, आज ये दिन है, ये साल खत्म होने पर है। आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। आज उस जीवते ईश्वर मसीह यीशु के नाम से हम परमेश्वर से कहें और उससे प्रार्थना करके कहें कि हे जीवते परमेश्वर, हम तेरे पुत्र मसीह यीशु के नाम से तुझसे मांगते हैं कि हमारे शत्रु, हमारे बैरी निराश हो जाएं, जो हमारे विरुद्ध उठते हैं, जो हमारे बैरी हैं, जो हमें देखकर, जो हमें सुनकर, जो हमारे परमेश्वर के वचन का प्रचार में रोड़ा बनते हैं, परमेश्वर के प्रचार में बाधाएं डालते हैं, ऐसे शत्रुओं को हे परमेश्वर तू नियुक्त कर। परमेश्वर ऐसे लोगों को तू निरुत्तर कर और तू उनको किसी भी हाल में उठने ना दे। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा, एलीशा के समान हमारी भी प्रार्थना है, क्योंकि जब मेरे प्रियो परमेश्वर एलीशा जैसे दास की प्रार्थना सुन सकता है, तो हमारी और आपकी भी प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनेंगे। भले, क्योंकि परमेश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं, वो सुनने वाला परमेश्वर है और उचित समय में परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। दानियल प्रार्थना करने वाला एक दास था। दानियल तीनों पहर परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर परमेश्वर से विलाप, रोना, गिड़गिड़ाना और प्रार्थना किया करता था। मेरे प्रियो, अगर आपको पता नहीं है तो दानियल की पुस्तक आप पढ़िए और उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से दानियल परमेश्वर के सामने तीनों पहर प्रार्थना करने वाला दास था। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, लेकिन 21 दिन बाद उसकी प्रार्थना का उत्तर आया। आज हमारी भी प्रार्थनाएं सुनेगा परमेश्वर। आज हमारी भी प्रार्थनाएं मसीह यीशु के नाम से स्वीकार होंगी, क्योंकि मसीह यीशु ने क्रूस पर चढ़कर वो बलिदान दे दिया, अपने वचन के द्वारा हमें चिता दिया मेरे प्रियो कि जो कुछ हम उसके नाम से मांगेंगे वो होगा। यदि हम मसीह यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण करें, मुंह से अंगीकार करें, तो निश्चय उन लोगों का उद्धार होगा जिन्होंने आज तक मसीह यीशु को नहीं जाना, जिन्होंने सिर्फ नाम सुना लेकिन उसके वचन को नहीं जाना, उसके वचन को जानने पाए। परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत और गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं तो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं तो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, क्या कुछ ना किया, सब कुछ कर दिया। उस जीवते मसीह यीशु ने बलिदान देकर वो सब कुछ पूरा कर दिया मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन सामर्थी है फिर प्रियो, परमेश्वर का वचन में आशीष है। तू
है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अति जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही मेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, क्या कुछ ना किया। अगर हम वचन को पढ़ें, अगर हम वचन को समझें, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बताता है कि यीशु के क्रूस पे चढ़ जाने से लेके जी उठने तक उसने हमारे लिए क्या कुछ ना किया, सब कुछ कर दिया। पेंतिकुस्त के दिन वो आत्मा की सामर्थ को उंडेला, और वो लोग जो ऊपर वाली कोठरी में बैठे थे वो सामर्थ से भर गए परमेश्वर की। मेरे प्रियो, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। मेरे प्रियो, ये गीत बहुत महत्वपूर्ण गीत है, उसकी गवाही है ये, हम उसके गवाह हैं। मेरे प्रियो, मैं और आप जो लाइव में जुड़े हैं, आप जो इस वीडियो सेशन में जुड़े हैं, प्रेयर ग्रुप जीसस टीम में जुड़े हैं, टीम जीसस में जो जुड़े हैं, आज ये समय है मेरे प्रियो, ये हम गवाह हैं। आप, मैं परमेश्वर के जीवते मसीह यीशु के गवाह हैं कि उस यीशु की गवाही है। हम गवाह बने हैं जगत के छोर तक, जगत की पृथ्वी की छोर तक हम गवाह हैं। 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, 3 साल के लिए नहीं, अनंत राज्य तक के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संतान नहीं वारिस बना दिया। उस अनंत राज्य में ले जाके वो हमें वारिस बना चुका है। हम उस अनंत राज्य में चल रहे हैं जहाँ न रोना है, न दांतों का पीसना है, न दुख है, न बीमारी है, न तकलीफ है, न गिड़गिड़ाना है, न दांतों का पीसना है। खुशियां ही खुशियां हैं, खुशियां ही खुशियां हैं। कब? जब हमारे जीवन में मसीह यीशु होंगे, वो यीशु जिसने कलवरी क्रूस उठाया, हाथों में कीलें ठोक दी गई, देह में कोड़े मारे गए, सिर पे कांटों का ताज पहना दिया गया, पसली में भाला भोग दिया गया। उस मसीह यीशु के नाम से उतना बड़ा बलिदान, उसने हमारे लिए क्या कुछ ना किया, इतना कुछ तो कर दिया मेरे प्रियो। तो आज ये समय है कि हम उस उद्धारकर्ता को ग्रहण करें। यदि आज हम पिछले दिनों हमारा जीवन बैकस्लाइड था, यदि हम डिप्रेशन की हालत में थे, यदि हमारी सोच, हमारे मन का नवीनीकरण नहीं हुआ था, हम भटके हुए थे, तो आज ये समय है कि हम उस मसीह यीशु को, जिसने क्रूस उठाया, जिसने कलवरी क्रूस पे प्राण दिया, उसे उद्धारकर्ता ग्रहण करें, उसे मुक्तिदाता ग्रहण करें, तो हम निश्चय उद्धार पाएंगे मेरे प्रियो। मैं तो विश्वास करता हूँ जीवते परमेश्वर पर, क्योंकि मेरा उद्धार निकट है और मेरा उद्धार हो भी चुका है। क्योंकि जिस दिन मैंने अंगीकार किया था, जिस दिन मैंने परमेश्वर के वचन को सुना था, जिस दिन मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा था, उसी दिन मेरा उद्धार हो गया था। मेरे प्रियो, आज इस समय है कि जब हम आज की शाम परमेश्वर के वचन में जाते, जब हम स्तुति कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है कि आपका उद्धार हो चुका है। आप संदेह ना कीजिए, आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर हमें लज्जित नहीं होने देगा। हमारे बैरियों के बीच में, हमारे शत्रुओं के बीच में, हमसे जो जलन रखते हैं, हमारी जो निंदा करते हैं, ऐसी जगह के बीच में रख कर भी परमेश्वर अपनी महिमा लेने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर का काम होगा। इस पेज के माध्यम से काम होगा। जीसस ग्रुप टीम
में परमेश्वर का काम हो रहा है और परमेश्वर काम होता रहेगा। इसी तरीके से लोग आएंगे, परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे और लोगों को बताएंगे, लोगों को चिताएंगे। हाँ मेरे प्रियो, जिस तरह यिर्मयाह को परमेश्वर ने भेजा, जिस तरह यिजकेल को परमेश्वर ने भेजा, उन तराई की हड्डियों के बीच में ले जाके खड़ा कर दिया परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने माध्यम बनाया यिजकेल को, और वो जीवित हो गई। वो हड्डियां जो टूटी हुई हड्डियां थी वो जीवित हो गई, उनमें सांस समा गई। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, और वो परमेश्वर की महिमा का कारण बन गई। वो हड्डियां जो टूटी हुई थी, जो छितड़ी हुई थी, जो इधर उधर फेंकी हुई थी, वो हड्डियां जुड़ गई। परमेश्वर ने यिजकेल को इस्तेमाल किया। आपको भी परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, ब्रदर आशीष को भी परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। जिस तरह परमेश्वर आज भी इस्तेमाल कर रहा है, इसी तरीके से परमेश्वर आगे भी इस्तेमाल करेगा। क्योंकि जिस तरह यिर्मयाह को परमेश्वर ने भेजा, यिर्मयाह को भेजा, यिर्मयाह ने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। यिर्मयाह ने किसी का मुंह देखकर डरा नहीं, भयभीत नहीं हुआ। मूसा को भेजा, परमेश्वर ने मूसा को भेजा, और मूसा ने लोगों के बीच में जाकर बातें करी और कहा कि मैं जीवते परमेश्वर के नाम से आया हूँ। इसी तरीके से दाऊद को परमेश्वर ने दाऊद को भेजा, दाऊद ने जाकर गोलियत का सामना किया। मेरे प्रियो, जीवते परमेश्वर के नाम से जितने लोग भी गए, जितने लोग भी भेजे गए, उनके द्वारा परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए, चिन्ह दिखाए, चमत्कार दिखाई। दाऊद डर गया था। किला के बीच में उसके शत्रु उस पर प्रबल होने की कोशिश में थे, लेकिन दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर से पूछा, और परमेश्वर ने उससे कहा कि तू जा, कमर बांधकर किला को जीत लेगा। और दाऊद गया। मेरे प्रियो, अभी हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में जब जाएंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से किन लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना करी। मुसीबत आई, दुख आया, बीमारी आई, लेकिन वो लोग किसी मनुष्य के पास नहीं गए, परमेश्वर के पास गए। परमेश्वर से उन्होंने पूछा और परमेश्वर ने उन्हें उत्तर दिया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की शाम। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम देखेंगे दूसरा इतिहास की पुस्तक और उसका 20 अध्याय उसके पहले वचन से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। दूसरा इतिहास की पुस्तक और दूसरा इतिहास की पुस्तक 20 अध्याय और उसके पहले वचन से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। मेरे प्रिय, गौर करने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से यहोशापात ने किसी मनुष्य की सहायता नहीं ली, किस तरीके से वो किसी भी तरीके से लोगों की राय मशवरा नहीं ली। वो किसके पास गया? जब मुसीबत आई, जब घनघोर मुसीबत आने लगी, जब उसे पता चला। दूसरे वचन में हम देखेंगे, दूसरा इतिहास 20 अध्याय के दूसरे वचन में हम देखेंगे, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसनोतमार तक, जो एन गदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात, तीसरा वचन, तब यहोशापात डर गया। भैया, किसी को भी पता चलेगा अब मैं ही हूँ, आप ही हैं। अगर आप ठीक ठाक हैं, आप अपने स्थान में आप काम कर रहे हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत काम कर रहे हैं, और अचानक से कोई आपके विरुद्ध उठ खड़े हो लड़ाई झगड़ा लेकर, तो आप भी डर जाएंगे, मैं भी डर जाऊंगा कि अचानक क्या हुआ। मैं तो अच्छा खासा अपने स्थान में काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर क्या बात हुई जिसकी वजह से लोग मेरे विरुद्ध उठ खड़े हो। यहोशापात डर गया ये बात सुनकर कि चढ़ाई कर रहे हैं, यानी उसके विरुद्ध लड़ाई की युक्ति कर रहे हैं। कहाँ? इस मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। फिर हम देखेंगे 10वां वचन, और अब अमोनी और मोआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने इज़राइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने न दिया, और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश न किया। देख,
वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से जिसका अधिकार तूने हमें दिया है हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। फिर 12वां वचन, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? 12वें वचन में एक दुहाई है, परमेश्वर से एक प्रश्न है, क्या हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, क्या करना चाहिए? परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। 14वां वचन, तब आसाफ के वंश में से यजीएल नामक एक लेवी जो जकरिया का पुत्र और बनियाह का पोता और मतनियाह के पुत्र योएल का परपोता था, उसमें मंडली के परपोता और मतनियाह के पुत्र योएल का परपोता था। उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा समा गया और उसके द्वारा क्या होता है हम देखते हैं 15वें वचन में, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों और हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। उसके अंदर परमेश्वर ने बात करी, परमेश्वर ने उसके अंदर अपना सामर्थ को उंडेला और उस दी हुई सामर्थ के द्वारा वो नबूवत करने लगा, वो बोलने लगा। क्या बोलने लगा? कि इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब कभी हमारे जीवन में कोई मुसीबत आती है, बीमारी से लेकर हमारे विरुद्ध उठने वाली युक्तियां, हमारे बैरी रोग, मुसीबत, ये तमाम जब भी कोई ऐसी बात हमारे विरुद्ध उठती है तो मेरे प्रियो, वो मुसीबत हमारी नहीं, वो परमेश्वर की, तो परमेश्वर उसको देखता है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। तुम्हारे ऊपर जो बीमारी आई है, तुम्हारे ऊपर जो दुख मुसीबत आए, इन मुसीबतों से डरो मत, क्योंकि परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर इन मुसीबतों से निकालेगा, क्योंकि ये मुसीबतें तुम्हारी नहीं परमेश्वर की, परमेश्वर से बलवा किया है। यदि हमारे विरुद्ध कोई उठता है तो वो बैरी हमारे से नहीं, उसने हमारे जीवते परमेश्वर के विरुद्ध उठकर बलवा किया है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर मुसीबत आए, दुख आए, लाचारी आए, गरीबी आए, कंगाली आए, ऐसे समय में ना तो हमारा मन कच्चा होने पाए और ना हम दुखी होने पाए, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। 16वां वचन, कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। 17वां वचन, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। फिर आगे देखें, और हे यरूशलेम ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। हे यरूशलेम खड़े रहना और यहोवा की ओर से तुम अपना बचाव देखना। जब मुसीबत आए, जब हमारे बैरी हमारे विरुद्ध बैर कर रहे हैं, हमारे विरुद्ध बुरी योजना कर रहे हैं, तब घबराना नहीं। जब हम पर मुसीबत आ रही है, जब हम बीमारी हालत में, तब घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें उन बातों से निकालने वाले परमेश्वर हैं। सिर्फ हमें परमेश्वर की दुहाई देनी है, सिर्फ हमें परमेश्वर को पुकारना है कि हे प्रभु, हम पर ये मुसीबत, हमारे बैरी, हमारी नाना प्रकार की तकलीफें दूर हो जाएं, है ना। यहाँ पर लिखा है 17वें वचन में,
खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। कल उनका सामना करने चलना, क्योंकि यहोवा तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्वर्ग में स्तुति हो। आमीन। परमेश्वर की बड़ाई हो। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदी और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। 19वां वचन, कहातियों और कोरहियों में से कुछ लेवी खड़े होकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदी, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसने इस बात को कहा। यहोशापात ने अपने लोगों से, अपनी प्रजा के लोगों से इस बात को कहा, विश्वास रखो। मेरे प्रियो, विश्वास रखने की जरूरत है। हमें परमेश्वर पर संदेह नहीं करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है। और फिर परमेश्वर पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। 22वां वचन, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोग पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। 24वां वचन, जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी सम्मति और मनभावने गहने मिले। इतना कुछ मिला। 26वां वचन, चौथे दिन वे बराका नामक तराई में इकट्ठे हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराक की तराई पड़ा, जो आज तक है। फिर 29वां वचन, जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इज़राइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। जब लोगों ने सुना, मेरे प्रियो, जब ये साल जाने पर है, जब हमारे बैरी, हमारे शत्रु, बीमारी और लाचारी ये सब लज्जित होने पर है, तब जब वो सुनते हैं, जब हमारे शत्रु सुनते हैं कि इनका रक्षक तो इनका जीवता परमेश्वर यहोवा है, एक ऐसा परमेश्वर जो देवताओं में भी महान है, जिसके बराबर देवता भी कुछ नहीं है, जिसके तुल्य कोई देवता नहीं है, हम इसकी उपमा किससे दें, हम परमेश्वर की तुलना किससे करें। जब वो ये देखते हैं कि इनका जीवता परमेश्वर इतना सच्चा, इतना विश्वास योग्य है, तो वो लोग लज्जित हो जाते हैं। मेरे प्रियो, दुष्ट लज्जित हो जाता है ना। फिर हम देखेंगे पहला इतिहास की पुस्तक 21 अध्याय और एक वचन मैं पढ़ूंगा, एक वचन से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इज़राइलियों की गिनती ले। दूसरा वचन,
तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बेशेबा से ले दान तक इजरायलियों की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूं कि वे कितने हैं। 30वां वचन, योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा कितनी ही क्यों ना हो, वह उसको 100 गुना बढ़ा दे। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या वे सब राजा के अधीन नहीं है? प्रश्न किया, मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है? दूसरा प्रश्न, वह इज़राइल पर दोष लगने का कारण क्यों बने? इस बातों को जब दाऊद को शैतान ने उकसाया कि वो प्रजा की गिनती करे, तब हम देखते हैं इस पर परमेश्वर का क्रोध। फिर हम देखते हैं 13वां वचन में, दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ने ना पड़े, मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूं। क्योंकि पर दाऊद इस बात को जानता था कि अगर मैं मनुष्य के हाथ में पड़ूंगा, मैं लोगों के हाथ में पड़ूंगा, तो मैं घात हो जाऊंगा, मेरा जीवन नाश हो जाएगा, मैं मिट जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा। इसलिए दाऊद ने कहा, क्योंकि परमेश्वर की करुणा अपार है, परमेश्वर दयालु करुणा निधान परमेश्वर है, वो दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है ना। परमेश्वर के हाथ में पड़ना यानी उसने अपने आप को जीवते परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। दाऊद ने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। तब हम देखेंगे 26 वचन में, तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की, और उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। यानी दाऊद ने एक पाप किया शैतान के कहे में आके कि उसने प्रजा के लोगों की गिनती कराई, ये उसका पाप था। लेकिन जब ये पाप परमेश्वर को पता चलता है, तब परमेश्वर के सामने आता है, तो जब उसे दाऊद को पता चलता है कि ये काम मैंने कर दिया, अब यहोवा की ओर से मुझ पर महामारी पड़ने वाली है, मेरे ऊपर 3 विपत्तियां पड़ने वाली हैं, तब उसने कहा, मैं इन विपत्तियों से बचने के लिए मैं अपने आप को जीवते परमेश्वर के हाथों में सौंप दूंगा। तब हम देखेंगे यहाँ पर 26 वचन में, तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की, और उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। हम देखेंगे दूसरा शमूएल की पुस्तक और उसका 24 अध्याय में हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा है हेडिंग में, दाऊद द्वारा जनगणना कराना और उसका दंड भोगना। 24 अध्याय में पहले वचन से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहोवा का कोप इजरायलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा, इजराइल और यहूदा की गिनती ले। उधर शैतान ने उकसाया इतिहास की पुस्तक में, इधर दूसरे शमूएल ने खुद यहोवा ने इस बात को कहा। इसलिए राजा ने योआब सेनापति से जो उसके पास था कहा, तू दान से बेशेबा तक रहने वाले सब इजरायली गोत्रों में इधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लूं कि प्रजा की कितनी गिनती है। 30वां वचन, योआब ने राजा से कहा, प्रजा के लोग कितने भी क्यों ना हो, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 100 गुना बढ़ा देगा। यहाँ पर भी वही बात बोली है, और मेरा प्रभु राजा इसे अपनी आंखों से देखने भी पाए। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह बात तू क्यों चाहता है? तो भी राजा की आज्ञा योआब और सेनापति पर प्रबल हुई, अतः योआब और सेनापति राजा के सम्मुख से इजरायली प्रजा की गिनती लेने को निकल गए। फिर हम देखते जब ऐसा हुआ, तब यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा शमूएल 24 अध्याय के 12वें वचन में हम देखेंगे, जाकर दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। यानी परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है कि परमेश्वर का क्रोध इजरायलियों पर भड़का, और दाऊद ने जब गिनती कराई तो परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि मैं तुझ पर 3 विपत्तियां
दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले। 13वां वचन, अतः गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहें और तू उनसे भागता रहे, या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे? अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूं, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। यहां पर भी वही बात बोली है, यानी दाऊद जो था बुद्धिमान भी था। उसने ये देखा, अगर मैं इन विपत्तियों को ले लूंगा तो मैं घात हो जाऊंगा, इसलिए मैं एक काम करता हूं कि मैं अपना जीवन, अपने आप को जीवते परमेश्वर के हाथों में डाल देता हूं, ताकि परमेश्वर स्वयं मुझको परख कर मेरे साथ उचित व्यवहार करे। फिर देखिए 21वां वचन क्या कहता है, और अरोना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझसे यह खलियान मोल लेने आया हूं कि यहोवा की एक वेदी बनवाऊं, इसलिए कि यह महामारी प्रजा पर से दूर की जाए। अरोना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। देख, होम बलि के लिए तो बैल है और दावने के लिए हथियार और बैलों का सामान ईंधन का काम देंगे। फिर 25वां वचन, तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। यानी परमेश्वर से उसने विनती करी और परमेश्वर ने देश के निमित्त विनती सुन ली। यानी प्रार्थना का सुना जाना। प्रार्थना यानी हमारा विषय प्रार्थना है, और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने किस तरीके से उसके जीवन में काम किया हम देखेंगे। योना की पुस्तक और उसका योना की पुस्तक 2 अध्याय और 2 वचन, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। यानी मैंने संकट के समय में, मैंने मुसीबत के समय में परमेश्वर की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब यह है, यदि आज हम परमेश्वर को पुकारते हैं, उससे विनती करते हैं, उसके पास आते हैं और हम उससे कुछ कहते हैं, तो वो हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के अनुसार देर नहीं करता, है ना। यहाँ पर योना की पुस्तक 2 अध्याय और उसके दूसरे वचन में इस बात को बताया। तब पहले वचन में लिखा है, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। किसके पेट में? मगरमच्छ के, एक मच्छ के पेट में था वो, मछली के पेट में था वो, मच्छ के पेट में था वो, और वहां से उसने दुहाई दी। उसने सोचा, उसने अपनी बुद्धि में, उसने अपने मन में परमेश्वर का स्मरण किया और उसने परमेश्वर ने उसकी मन की बात को सुन लिया और उसको उस मुसीबत से निकाल दिया। मैंने संकट में पड़े हुए, यानी योना इस बात को कह रहा है, मैंने संकट के समय, मुसीबत के समय, कैसे समय में? खुशी के समय में नहीं, और मैं मौज मस्ती के समय में नहीं, किसी तीर्थ त्योहार के समय में नहीं। किस समय में? मैंने संकट के समय में, संकट मुसीबत के समय में परमेश्वर की दुहाई दी और उसने मेरी विनती सुन ली, उसने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे उस मुसीबत से बाहर निकाल दिया। हम देखेंगे दूसरा राजा की पुस्तक और उसका 6 अध्याय में हम देखेंगे एलीशा के विषय में। 8वां वचन, अराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था।
अराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। अब ऐसे समय में क्या होता है, 15वें वचन में, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है। जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है, उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। 18वां वचन, जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और न ये नगर है, मेरे पीछे हो लो। यानी एलीशा के कहे हुए वचन के अनुसार, एलीशा के कहे हुए बात और शब्द के अनुसार परमेश्वर ने वैसा ही किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के दास का विश्वास किस पर था? परमेश्वर पर था। एलीशा का विश्वास परमेश्वर पर था। एलिया ने प्रार्थना करी और बारिश नहीं हुई। फिर एलिया ने प्रार्थना करी और बारिश हो गई। एलिया ने प्रार्थना करी, एलीशा ने प्रार्थना करी। यहोशापात डर गया और मुसीबत में आ गया। यहोशापात ने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने उससे प्रार्थना करी और उससे उपवास का प्रचार कराया और लोगों ने उपवास किया। लोगों ने अपना मन बदला और परमेश्वर की खोज में लग गए और फिर परमेश्वर ने उनकी सहायता की। तो मेरे प्रियो, इस तरीके से परमेश्वर सहायता करने वाला परमेश्वर है ना। परमेश्वर इस तरीके से अपने लोगों की सहायता करता है ना। हम देखेंगे पहला शमूएल की पुस्तक और 23 अध्याय में, पहले शमूएल की पुस्तक 23 अध्याय हम देखेंगे दाऊद द्वारा किला की रक्षा करना। तब दाऊद को यह समाचार मिला कि फलिश्ती लोग किला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलियानों को लूट रहे हैं। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर फलिश्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और फलिश्तियों को मार के किला को बचा। परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा, हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं। यदि हम किला जाकर फलिश्तियों की सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में ना पड़ेंगे? तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा और यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, कमर बांध कर किला को जा, क्योंकि मैं फलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए दाऊद अपने जनों को संग लेकर किला को गया और फलिश्तियों से लड़कर उनके पशुओं को हाँक लाया और उन्हें बड़ी मार से मारा। और यूं दाऊद ने किला के निवासियों को बचाया। इस तरीके से दाऊद ने किला के निवासियों को बचाया। यानी दाऊद ने परमेश्वर से पूछा और पूछकर परमेश्वर ने दाऊद से जो बातें कही, दाऊद ने उस काम को किया। उसने प्रार्थना नहीं करी, लेकिन उसने पूछा। और विषय में हम देखेंगे, और जगह पे हम देखेंगे लोगों ने प्रार्थनाएं की और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाएं सुनी। यानी सहायता, मदद करना, परमेश्वर की ओर से जो सहायता दी जाती है, परमेश्वर की ओर से जो सहायता हमें मिलती है, वो अति उत्तम होती है। तो मेरे प्रियो, इस छोटे से वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले और आप इसी तरीके से बढ़ें। ये पेज परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाए और परमेश्वर के लोग इस पेज पे आए और भी परमेश्वर
आनंदित हों, परमेश्वर देखें लोगों को प्रचार करते हुए और परमेश्वर इस पेज को बढ़ाएं। सो धन्यवाद आप सबको। जय मसीह की